बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक ऐसी रेसिपी के साथ आए हैं कि हम आज 3 तरह की शरबत बनाएंगे। इतने मज़े के ये शरबत बनते हैं। हम बनाएंगे खीरे का शरबत, स्ट्रॉबेरी का शरबत और उसके अलावा कीवी का। ये इतने मज़े के बनते हैं, आप यकीन करें कि आप इसको रमज़ान में बनाइएगा, जो भी ये पिएगा तो आपकी तारीफ़ किए बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रह सकेगा। मैंने 3 फ्रूट, इस 2 फ्रूट और 1 जो है कुकम्बर इस्तेमाल किया है, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो किस तरह हम इसको बनाएँगे, इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली मैंने ले लिया है, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 1 कप पानी और 1 कप हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और शुगर सिरप हम इसका तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए आपने चीनी को मेल्ट करना है, जितनी आपने क्वांटिटी लेनी है। अगर आपने 2 कप पानी डालना है तो 2 ही कप आपने चीनी डालना है। आपने अपने मेंबर के हिसाब से ये रखना है। जी, तो ये अच्छी तरह से देखिए इसमें चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें फ्रेश लेमन 1 अदद डाल रही हूँ। लेमन के जो बीज है उनको मैंने निकाल दिया है। ये निकालने के बाद एक पूरा लेमन डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो आप जो बॉटल में लेमन जूस मिलता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये बिल्कुल अच्छा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर जो हम अगला काम है वो कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे लेमन मैंने ले लिया है, लेमन का रस, फ्रेश लेमन का रस मैंने निकाला है। तो एक बाउल में हम डाल देंगे शुगर सिरप जो मैंने तैयार किया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लेमन का रस, तकरीबन ये 1 कप के करीब है लेमन का रस। अगर आप गरम शुगर सिरप में डालेंगे तो फिर ये कड़वा हो जाएगा। जो फ्रेश लेमन मैंने लिए हैं उसके मैंने बीज नहीं निकाले, आप नज़र देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी खीरे का जूस। मैंने 2 अदद खीरे ले लिए, ऊपर से उसका छिलका उतार दिया है। इसी के साथ 2 मसाले हम इस्तेमाल करेंगे, चाट मसाला और काला नमक। जग में आपने खीरे शामिल कर देने हैं। ये इतने मज़े का बनता है, आप यकीन करें गर्मियों में ये इतने फ़ायदेमंद है, ये इतना ठंडा शरबत होता है। आप रमज़ान में ये बनाइएगा और आप यकीन करेंगे जो पिएगा वो अपनी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। मसाले शामिल करने के बाद 1 कप इसमें पानी डाल दिए, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे कि जो खीरे हैं वो अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाएँ। जी, तो अच्छी तरह से खीरे हो गए ब्लेंड, अब हम इसको निकाल लेते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है, उसके ऊपर छन्नी रख लेनी है और छन्नी पे आपने निकालना है और इसको आपने छान लेना है, ठीक है? इस तरह से आप खीरे के बगैर, आपको अगर खीरा अच्छा नहीं लगता तो आप चुकंदर का भी बना सकते हैं, लेकिन खीरा गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इस वजह से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। जी, तो अच्छी तरह से इसका जो रस है वो निकल गया है। अब जो हमने शुगर सिरप बनाया हुआ था, तकरीबन 6 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये फ्रेश कलर इसी तरह रहेगा। जी, तो अब ये खूबसूरत सा मैं ग्लास ले लूँगी और हम ग्लास में इसको डाल देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े का लग रहा है इसका कलर, और जब आप इसको पिएँगे तब भी ये बहुत मज़े का लगेगा। एक ऊपर मैंने क्यूकम्बर इसके रख दिया है। जी, तो एक जो हमारा शरबत जूस है वो तैयार हो गया है, इसको एक साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ आते हैं। जी, तो मैंने ले लिया स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी का मौसम है, बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, आप ये देख सकते हैं। इसके फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसको एक जग में डाल दूँगी। जग में डालने के बाद उसी तरह से हम 2 मसाले इसमें ऐड करेंगे। चाट का मसाला 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच काला नमक। ये दोनों डालने के बाद 1 कप मैं इसमें पानी डालूँगी और उसी तरह जिस तरह हमने पहला वाला जूस हमने ब्लेंड किया था, इस तरह इसको भी ब्लेंड कर देंगे। और अच्छी तरह से जब ये ब्लेंड हो जाएगा फिर हम इसको छन्नी में निकाल के इसको छान लेंगे। इसके जितने भी बीज वगैरह उसको हम निकाल लेंगे। जी, तो ये स्ट्रॉबेरी डालने से ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ी-सी मतलब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छी तरह से छाना जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा स्लो हो रहा था, लेकिन इसको आपने ज़रूर छान लेना है। जी, तो अब ये देखिए ये इतना जो इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और दोबारा से इसमें 6 चम्मच खाने के मैं शुगर सिरप ऐड कर दूँगी। इसी तरह से इसको मिक्स करूँगी और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, आप माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, इतने मज़े का था ये। और फिर इसको एक खूबसूरत से मैं ग्लास में सर्व कर लूँगी। जी, तो इस तरह से हम इसको ग्लास में ऐड कर देंगे। आप ये देखें कितने मज़े का ये लग रहा है और ऊपर से खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी।
जी तो दूसरा जूस भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। लास्ट और थर्ड जो है वो है कीवी का जूस। मुझे तरबूज नहीं मिला, काले अंगूर भी नहीं मिले, दूसरे अंगूर भी नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कीवी का बनाएं। और आप यकीन करें कि वही इसी तरह से नमक, चाट मसाला, पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छानना है। इसको मैंने एज इट इज़ इसी तरह से बाउल में डाला, इसमें शुगर सिरप डाला। शुगर सिरप डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इस तरह से इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर इसको भी मैं एक ग्लास में सर्व कर दूँगी। जी, तो ये देखें, इसको भी मैंने ग्लास में कर दिया है सर्व और इसके ऊपर भी हम एक छोटी-सी कीवी लगा देंगे। जी, तो ये हो गया है हमारा तीसरा शरबत भी बिल्कुल तैयार। तो अब इनको मैं सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीरे का, स्ट्रॉबेरी का और कीवी का शरबत कितने मज़े का लग रहा है और ये इतना आसान तरीके से मैंने बनाया है। आप यकीन करें, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप यही जूस, यही शरबत तरबूज में, अंगूर में, कोई भी अगर सीज़न है फ्रूट का जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है, चुकंदर हो जाए, खीरा हो जाए, आप उसमें बना सकते हैं और बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा। आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।